बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और घंटी के आइकन को भी दबाइए ताकि हमारी हर नई आने वाली वीडियो आप तक पहुंच सके। बूटेबल विंडोज यूएसबी बनाना सीखें। इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि कैसे आप विंडोज 10 की बूटेबल यूएसबी तैयार कर सकते हैं और वो भी बिल्कुल मुफ्त में। अच्छा, ये जनाब मेरे पास दो यूएसबीज हैं। एक ये मैं आपको दिखाता हूँ, एक ये सैमसंग है जी, और ये 16 GB है जी ये यूएसबी। और ये दूसरी यूएसबी है जी, ये किंगस्टन है। ये देखें, ये इसका मॉडल लिखा हुआ है DT50 इसका मॉडल है और इसकी कैपेसिटी 64 GB है। ये इसके ऊपर भी यहाँ पे कुछ मार्किंग लिखी हुई है इस तरफ। ज़रा ये क्योंकि ग्रे कलर में ही लिखी हुई है, इनग्रेव किया हुआ है, खुदाई की हुई है, तो ज़रा पढ़ना मुश्किल हो जाता है। ठीक है, बहरहाल ये 64 GB है किंगस्टन, और ये जो सैमसंग आपको दिखाई थी ये 16 GB है। मेरे ख्याल से 16 GB काफ़ी है, क्योंकि जो विंडोज़ की बूटेबल हम यूएसबी बनाने लगे हैं उसमें कम से कम 8 GB यानी कि 8 गीगाबाइट की हमें मेमोरी दरकार होती है, तो मैं इसको इस्तेमाल करूँगा। ये है जनाब 16 GB की यूएसबी और इसको अब हमने यूएसबी पोर्ट में कनेक्ट करना है लैपटॉप की। तो ये कट देखकर आपने इसको स्लाइड कर देना है, लगा देना है। आराम से, ज़्यादा जोर नहीं लगाना, आराम से यूएसबी को आप दबाएंगे तो लग जाएगी। अब चलते हैं लैपटॉप की तरफ। सबसे पहले मैं आपको बताता हूँ कि कौन सा विंडोज़ का वर्जन या ऑपरेटिंग सिस्टम मैं इस्तेमाल कर रहा हूँ इस लैपटॉप पर। तो ये माई कंप्यूटर की प्रॉपर्टीज़ में आ जाए। यहाँ पर ये देखें, मैं विंडोज़ 10 इस वक्त इस्तेमाल कर रहा हूँ और विंडोज़ 10 का ये प्रोफेशनल या प्रो वर्जन इसको हम कहते हैं। वेबसाइट का एड्रेस है rufus.ie और सॉफ्टवेयर का नाम है रूफस। ये एक ओपन सोर्स सॉफ्टवेयर है, यानी कि इसका कोई लाइसेंस नहीं खरीदना पड़ता। इसके जरिए आप बूटेबल विंडोज यूएसबी बना सकते हैं। स्क्रॉल डाउन करें, नीचे आ जाए। रूफस का मौजूदा वर्जन 3.11 है। इधर अब आपने राइट क्लिक करना है। राइट क्लिक करने के बाद आप सेव लिंक एज करेंगे। तो ये देखें, ये फाइल जो है ये थोड़ा सा टाइम लगाएगी। अच्छा, अब ये पूछ रहा है कि इस एग्जीक्यूटेबल फाइल को आपने सेव कहाँ पर करना है। तो मैं इसको डेस्कटॉप पे सेव कर देता हूँ। ये फाइल का नाम आ गया सेव। और ये देखें, ये फाइल डाउनलोड हो चुकी हुई है। छोटी सी फाइल है, जल्दी से डाउनलोड हो गई। ये है जनाब रूफस सॉफ्टवेयर जो मैंने अभी भी डाउनलोड किया है। मैं आपको कुछ और चीज़ें भी दिखाता हूँ जी। आप माई कंप्यूटर में आए, ये देखें, ये यूएसबी जो पेन ड्राइव कह लें या फ्लैश ड्राइव कह लें या यूएसबी ड्राइव कह लें, सैमसंग की 16 GB की, एक तो वो है और दूसरी फाइल विंडोज 10 का आईएसओ इमेज है। अच्छा, इस बात की आपने तसल्ली कर लेनी है कि ये आईएसओ इमेज होना चाहिए। अगर यहाँ पर आईएसओ नहीं लिखा आ रहा, यानी कि इस फाइल की एक्सटेंशन नहीं लिखी आ रही, तो वो भी अभी मैं आपको बताता हूँ हम कैसे देख सकते हैं। तो व्यू में आ जाए, व्यू से ऑप्शंस में आ जाएं और थोड़ा सा इसको वेट करें। ये आ गया जी। व्यू के ऊपर क्लिक करें दोबारा। यहाँ पर हमने देखना है कि हाइड एक्सटेंशंस फॉर नोन फाइल टाइप्स, इस चेक मार्क को अनचेक कर दें और अप्लाई कर दें और ओके कर दें। अब ये देखें, ये .iso ये फाइल की एक्सटेंशन लिखी हुई आ रही है। अब आपने रूफस के ऊपर आकर राइट क्लिक करना है माउस से। यहाँ पर ऑप्शन आएगी आपके पास रन एज एडमिनिस्ट्रेटर। अच्छा, यहाँ पर एक यस की ऑप्शन आई है जो कि स्क्रीन में कैप्चर नहीं हो उसकी, बहरहाल आपने उसको यस कर लेना है। अच्छा, ये लिखा आ रहा है डू यू वांट टू अलाउ रूफस, इसको नो कर दें। ये अब रूफस 3.11 का डायलॉग बॉक्स है और ये दिखा रहा है कि डी ड्राइव है 16 GB की। ये क्या है जी, मैं दिखाता हूँ। ये देखें, ये जो पेन ड्राइव या फ्लैश ड्राइव या यूएसबी ड्राइव हमने लगाई थी, ये लिखी आ रही। अच्छा जी, तो ये डी ड्राइव आ गई। इसके बाद नीचे आ जाए बूट सिलेक्शन। बूट सिलेक्शन में जी डिस्क और आईएसओ इमेज, ये हमने डिस्क और आईएसओ इमेज ही को सिलेक्ट करना है। अच्छा, अब ये सिलेक्ट तो कर लिया, आगे फाइल है किधर आईएसओ। तो हम सिलेक्ट के बटन पर दबाएंगे और थोड़ा सा वेट करें।
ये पूछेगा आपसे कि ISO फाइल है किधर, तो हम ये ई ड्राइव में आएंगे और ये विंडोज 10.iso ये फाइल है, इसको क्लिक करें और ओपन का बटन प्रेस कर दें। अच्छा, अब आपने थोड़ा सा वेट करना है, ये लोडिंग हो गई, ये विंडोज 10। नेक्स्ट अब हमारे पास है जी इमेज ऑप्शन। इमेज ऑप्शन में हमारे पास दो ऑप्शंस आती हैं, इसमें स्टैंडर्ड विंडोज इंस्टॉलेशन और विंडोज टू गो है, तो हमने यहाँ पर स्टैंडर्ड विंडोज इंस्टॉलेशन इसको सिलेक्ट करना है। पार्टीशन स्कीम, इसमें जीपीटी है और एमबीआर है। अब आपको कैसे पता लगेगा कि यहाँ पर जीपीटी सिलेक्ट करना है या एमबीआर? मैं अभी उसका आपको एक आसान सा हल बताने लगा हूँ। सर्च में आपने आकर टाइप करना है DISK डिस्क MANAGEMENT डिस्क मैनेजमेंट लिखें। अच्छा, अब ये ऊपर देखें लिखा है क्रिएट एंड फॉर्मेट हार्ड डिस्क पार्टीशंस, इसके ऊपर आपने क्लिक कर देना है। थोड़ा सा इंतजार करें, ये डिस्क मैनेजमेंट के नाम से ये ओपन हो चुका हुआ है विंडो। इसको मैं मैक्सिमाइज कर लेता हूँ। इधर आपने एक काम करना है कि यहाँ पर नहीं जाना, आपने ये लेफ्ट हैंड के ऊपर डिस्क, इसके ऊपर आपने क्लिक कर देना है और राइट क्लिक करके प्रॉपर्टीज में आ जाना है। प्रॉपर्टीज पे जैसे ही आप क्लिक करेंगे तो हमारे पास एक और विंडो ओपन होगी। यहाँ पे वॉल्यूम में आ जाए, यहाँ पर ये देखें मास्टर बूट रिकॉर्ड यानी MBR लिखा आ रहा है। तो MBR और GPT में फ़र्क क्या होता है, इसके ऊपर मैं एक अलग से वीडियो अपलोड कर दूंगा। फिलहाल चूंकि ये हार्ड डिस्क MBR है, तो हमने रूफस सॉफ्टवेयर के अंदर जो ऑप्शन दे रहा है वो MBR ही को सिलेक्ट करेंगे। ठीक है, तो GPT की जगह MBR यहाँ पर आ जाएगा। आगे है जी बायोस और UEFI CSM, ये एक ही ऑप्शन है, इसने पहले से सिलेक्ट कर लिया है। आगे आ जाए शो एडवांस ऑप्शन, यहाँ पे कह रहे हैं लिस्ट USB हार्ड ड्राइव, इसमें से किसी ऑप्शन को नहीं छेड़ना, जिस तरह है जैसे है उसी तरह ही रहने दें, छोड़ दें। अच्छा, आगे आ जाए जी वॉल्यूम लेबल है। वॉल्यूम लेबल अगर आप चेंज करना चाहें, तब्दील करना चाहें तो कर सकते हैं। तो इसको हाइड कर दिया। अब नीचे आ जाए मजीद फाइल सिस्टम है, फाइल सिस्टम NTFS ही रहेगा। मजीद आ जाए शो एडवांस फॉर्मेट ऑप्शंस, इसमें क्विक फॉर्मेट चेक है, क्रिएट एक्सटेंडेड लेबल एंड आइकॉन फाइल्स ये भी चेक है। ये जो चेक डिवाइसेस फॉर बैड ब्लॉक्स है इसको छोड़ दें। अच्छा, अब जैसे ही मैं स्टार्ट का बटन दबाऊंगा तो ये जो लिखा आ रहा है ना नीचे, ये Windows.10.ISO, ये ऊपर भी लिखा आ रहा है नाम, ये राइटिंग करना शुरू कर देगा। कहाँ पे राइट करेगा, यानी कि बनाना शुरू कर देगा USB को। तो मैं स्टार्ट को क्लिक करता हूँ। अच्छा, अब ये मुझे एक वार्निंग देगा। ये वार्निंग क्या है जी, कि जितना भी डेटा जो है ये डी ड्राइव में 16 GB की, उसको मिटा दिया जाएगा, फॉर्मेट कर दिया जाएगा। ये माई कंप्यूटर में आए, ये डी ड्राइव है, देखें ये जो USB फ्लैश ड्राइव लगाई थी। विंडोज की कैलकुलेशन एक्चुअली थोड़ी डिफरेंट होती है, तो इसको 14.8 GB दिखा रहा है, वैसे ये है 16 GB की ही मेमोरी स्टिक। अच्छा जी, इसको अब आपने करना क्या है, अब आपने इसको ओके का बटन दबाना और फॉर्मेट कर देते हैं। अच्छा, अब ये थोड़ा सा प्रोसेस शुरू होगा, ये पार्टीशन डिलीट करेगा, MBR बनाएगा, मास्टर बूट रिकॉर्ड इसको कह लें, फॉर्मेटिंग शुरू होगी NTFS के ऊपर, और ये कुछ देर में ये तमाम प्रोसेस जो है वो कंप्लीट हो जाएगा। ये तकरीबन इस प्रोसेस को जो मेरा अंदाज़ा है वो 5 से 6 मिनट लग जाते हैं तकरीबन। मैं यहाँ पर वीडियो रिकॉर्डिंग को थोड़ा तेज चला देता हूँ। अब ये देखें 99.9% तक ये हो चुका हुआ है राइटिंग का प्रोसेस, और ये तकरीबन ये USB बूटेबल बनने वाली है। ये जनाब राइटिंग कंप्लीट हो चुकी है, बूटेबल विंडोज 10 की USB तैयार हो चुकी हुई है। क्लोज कर दें, माई कंप्यूटर पे आ जाएं, दोबारा इसको ओपन करें। ये देखें जी, ये USB है, इसको मैं ओपन करके भी आपको दिखा देता हूँ। यहाँ से आए ओपन, इसमें देखें ये ऑटो रन की फाइल आ रही है, autorun.inf है। तो इस तरह जनाब बूटेबल विंडोज 10 की USB तैयार की जाती है। उम्मीद है आप लोगों को वीडियो पसंद आई होगी। वीडियो पसंद आए तो लाइक का बटन जरूर दबाइए, इससे मेरी हौसला अफजाई होती है। शुक्रिया। मेरे YouTube वीडियो को देखने का बहुत बहुत शुक्रिया। अगर आपने अभी तक मेरा YouTube टेक्निकल चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो मुझे एक वजह बता लें दें कि आपको क्यों मेरे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करना चाहिए और आपको क्या फ़ायदा होगा। आपको अल्लाह ताला ने इंसान बनाया है, वो अलग बात है कि कभी चालाक दुकानदार, कभी ठग मैकेनिक, कभी ना तजर्बाकार मिस्त्री और कभी घटिया क्वालिटी की अशिया के इस्तेमाल की वजह से आप बेवकूफ़ बन जाते हैं।
और माली नुकसान बर्दाश्त करना पड़ता है। बल्कि कुछ लोग तो अपनी कम इल्मी की वजह से उल्लू, गधा और न जाने कौन कौन से जानवर बन जाते हैं। अगर कामयाब जिंदगी गुजारना चाहते हैं तो मेरी वीडियोस के जरिए इल्म हासिल करें और सीखें अपनी रोजमर्रा जिंदगी के मसाइल का हल। लेकिन एक मिनट ठहरिए, मैं मुखातिब हूँ सिर्फ उन मर्द और औरतों से जो अपने हालात को काबू में करना चाहते हैं, जो कुछ करना चाहते हैं, जिन लोगों में कुछ काम करने का शौक है, कुछ भूख है, जो कुछ सीख कर पैसे बचाना चाहते हैं। तो मेरी वीडियोस को देखते रहें और मेरे YouTube टेक्निकल चैनल को सब्सक्राइब करें।